आज की इस वीडियो में हम स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे मिड पॉइंट मेथड का। स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द मिड पॉइंट मेथड। हम इसके लिए क्या अज्यूम करते हैं? हम इसके लिए अज्यूम करते हैं टेस्ट प्रॉब्लम या मॉडल प्रॉब्लम, टेस्ट इक्वेशन भी कहते हैं इसको, और लैम्डा हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि लैम्डा शुड बी लेस देन जीरो और y डैश इज इक्वल टू लैम्डा y आ जाएगा विद सम इनिशियल कंडीशन y नॉट, इसको आप 1 कह देंगे। हमारे पास मिड पॉइंट मेथड होता है yn प्लस 1 yn प्लस h f ऑफ tn प्लस हाफ yn प्लस 1 हाफ। ये हमारे पास होता है मिड पॉइंट मेथड। यहाँ पर हम मॉडल प्रॉब्लम पुट कर देंगे, मॉडल प्रॉब्लम की राइट हैंड साइड पुट कर देंगे yn प्लस h, ये आ जाएगा लैम्डा yn प्लस 1 हाफ। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आएगा yn प्लस h, ये आ जाएगा लैम्डा h और yn प्लस 1 हाफ। इसको 1 कह दें, बल्कि इसको 2 कह दें। yn प्लस 1 हाफ की जगह पे हम टेलर सीरीज पुट कर देते हैं yn प्लस h बाई 2 yn डैश h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल yn डबल डैश प्लस ऑर्डर ऑफ h क्यूब। इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें yn प्लस 1 yn प्लस लैम्डा h, यहाँ पर आ जाएगा yn प्लस h बाई 2 और yn डैश प्लस h स्क्वायर बाई 2 yn डबल डैश। तो ये आ जाएगा yn प्लस लैम्डा h yn लैम्डा, बल्कि हम यहाँ पर एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि yn प्लस 1 हाफ, हाँ ये कर सकते हैं क्योंकि ये मुझे रेस करना होगा, अदरवाइज चीज़ किस तरफ किसी और तरफ जा रही है। वो ये करना होगा मुझे कि हमें, बल्कि ये हम सीख रहे हैं कि f tn प्लस 1 हाफ है, इसको मुझे लिखना चाहिए yn प्लस h बाई 2 f ऑफ tn yn, ये हम लिख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने कंसिस्टेंसी वगैरह प्रूव नहीं करनी, स्टेबिलिटी प्रूव करनी है। तो ये आ जाएगा yn प्लस h और इसकी जगह पे हम पुट कर देते हैं लैम्डा yn प्लस h बाई 2 f ऑफ tn yn। ओके, तो ये बिल्कुल अब ठीक हो गया। हमने क्या किया है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूं कि yn प्लस 1 yn प्लस h f ऑफ tn प्लस 1 हाफ का मतलब होता है tn प्लस h बाई 2, yn प्लस 1 हाफ का मतलब होता है yn प्लस h बाई 2 f ऑफ tn yn। क्योंकि हमें पता है ऑयलर्स मेथड से yn प्लस 1 इक्वल होता है yn प्लस h f ऑफ tn yn, लेकिन जब yn प्लस 1 हाफ होगा तो ये आ जाएगा yn प्लस h बाई 2, यानी यहाँ 1 हो तो h आता है, यहाँ 1 हाफ हो तो h बाई 2 आता है। तो ये हमें करना चाहिए था, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर आएगा yn प्लस
lambda h y n प्लस lambda lambda, बल्कि हम h lambda y n प्लस lambda h बाय 2 और f ऑफ t n y n यहाँ पर क्या आ जाएगा, lambda y n। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमने यहाँ पर जहाँ फंक्शन नजर आएगा वहां पर हमने ये रिप्लेस करते जाना है, क्योंकि हमारे पास ये राइट हैंड साइड पे है f ऑफ टी वाई, कैपिटल Y है लेकिन जब न्यूमेरिकल अप्लाई करते हैं तो वो स्मॉल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा वाई एन प्लस लैम्डा एच वाई एन और लैम्डा स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 2 वाई एन, सब में वाई एन कॉमन ले लें, 1 प्लस लैम्डा एच लैम्डा स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 2 वाई एन, तो वाई एन प्लस 1। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि वाई एन प्लस 1 कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए वाई एन के, क्योंकि जो डिकेइंग प्रॉब्लम होते हैं उसमें न्यू वैल्यू पहले वैल्यू से कम होनी चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, हमारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो कि है 1 प्लस लैम्डा एच लैम्डा स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 2, ये हमारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, इसका मॉड लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि अगर लैम्डा एच को मैं रखूं -2 फॉर एग्जांपल, तो ये आएगा 1 - 2 प्लस, और ये आएगा 4/2 -1 + 2, तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस पे भी कंडीशन अगर हम लगाएं, लैम्डा एच जो है ये अगर लेस देन और इक्वल टू -2 हो तो ये हमारे पास ट्रू होगा। तो ये कंडीशन है, यानी कि हमने कोई ज्यादा गेन मिड पॉइंट मेथड में नहीं किया है। लैम्डा एच जो है वो लेस देन और इक्वल टू -2, ये एक गेस वर्क था जो कि हमें यहाँ से मिला। आप जब इसका ज्योमेट्री देखेंगे या ग्राफ देखेंगे तो वो 1 + z स्क्वायर बाय 2 ये हमें मिल रहा होगा, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर लैम्डा एच को हम z एज्यूम करें और x प्लस आयोटा y लिखें इसको, तो हमारे पास इसमें भी कंडीशन सेम ही आ रही है जो कि ऑयलर्स मेथड की कंडीशन थी। ऑयलर्स मेथड में हमें याद है कि h था -2/लैम्डा और लैम्डा लेस देन 0, ये कंडीशन थी। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कंडीशन आ रही है कि -2/लैम्डा हमने रखना होगा, स्टेप साइज वगैरह, क्योंकि ये इम्प्लिसिट मेथड नहीं है, ये एक्सप्लिसिट मेथड है, अननोन इन टर्म्स ऑफ अननोन नहीं है, तो इस पे कंडीशन है स्टेप साइज पे। क्या आई होप कि आपने इसको फॉलो किया है। ये गेस वर्क था कि यहाँ पर लैम्डा एच को अगर मैं कोई नंबर -2 पुट करूं तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बाकी वैल्यूज अगर -2 से कम लेंगे तो वो हमारे पास ट्रू होगा। तो ये हमारे पास था मिड पॉइंट मेथड का स्टेबिलिटी एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।